कि लड़की के पिता की अगर हैसियत लड़के के पिता को खरीदने की नहीं है या लड़के को खरीदने की नहीं है तो शादी नहीं हो पाती है। ना तो अच्छा परिवार मिलता है और ना तो अच्छे लोग मिलते हैं। तो हर बाप अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं लगाता है, कोशिश करता है कि हमारी बेटी अच्छे परिवार में जाए। सभी के मन में एक ये इच्छा होती है कि हमारी बेटी की परवरिश अच्छे से हो, अच्छे संस्कार हम दें, ताकि आगे जाकर के जब शादी का टाइम आए तो एक अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा परिवार मिले, जिससे हमारी बेटी उम्र भर खुश रहे। ये कोशिश हर बाप हर माँ करती है। लेकिन फिर भी उस लड़की के साथ जो बदसलूकी हुई शायद सोच के परे थी। आपको हम कहानी सुनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। 15 फरवरी 2025 को उत्तराखंड के हरिद्वार से बारात आती है। उस शादी में एक डिमांड रखी जाती है कि 25 लाख रुपए कैश और स्कॉर्पियो गाड़ी। पिता थोड़ा कमज़ोर था, शायद डिमांड नहीं पूरी कर पाता है, कोशिश तो करता है। अपनी ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी थी वो अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। हर माँ बाप ऐसा ही करते हैं। जो भी ज़िंदगी भर में कमाया होता है अपने बच्चों की परवरिश में, अपने बच्चों की शादी में वो ढकेल देते हैं। अपने पास शायद कुछ नहीं रखते हैं और जहाँ तक लोगों के रीढ़ी भी हो जाते हैं, सरकार के रीढ़ी हो जाते हैं, बैंक से लोन तक ले लेते हैं अपने बच्चों की शादी के लिए। ये नौबत आ जाती है माँ बाप को। शादी के बाद वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और अपनी ज़िंदगी में, बची हुई ज़िंदगी में कमा कर वो पैसा चुकता करने की कोशिश भी करते हैं। और कोशिश ही नहीं करते हैं बल्कि जिस तरीके से भी हो सकता है मेहनत मजदूरी करके पिता और भाई उस कर्ज को भुगतते भी हैं। ये चीज़ देखने को मिलती है। अक्सर सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से ये सब होता है और किस तरीके से एक शादी होती है। आजकल इतने खर्च हैं शादी में, अगर देखा जाए तो जब तक 1.5 लाख का टेंट नहीं लगा होगा तब तक लोग खुश ही नहीं होंगे। लोग दरवाजे पर आएंगे, अच्छा सा अच्छा माँ बाप खिलाने की कोशिश करेंगे, फिर भी उसमें कमी ढूंढेंगे, फिर भी कहेंगे कि टेंट ठीक नहीं था, उसने अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी लगा दी, लेकिन लोगों को मज़ा नहीं आता है। शादी धूमधाम से होती है सोनम की, बहुत अच्छे से, कोई भनक तक नहीं पड़ती है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। शादी हो जाती है, सारी रस्में होती हैं और विदाई होती है, लड़की अपने घर चली जाती है। ससुराल जाने के बाद वहाँ पर सास से मिलती है, ससुर से मुलाकात होती है। सभी से मुलाकात होने के बाद जो दहेज, जो कैश की बात हुई थी, जब उन लोगों की उस पर नज़र जाती है तो वो लोग लड़की से सीधे तौर पर यही सवाल कर देते हैं कि तुम्हारे बाप ने स्कॉर्पियो गाड़ी देने की बात कही थी, 25 लाख कैश देने की बात कही थी, लेकिन आपके पिता ने हम लोगों को इतने सस्ते में क्यों निपटा दिया? क्यों वो डिमांड नहीं पूरी की? नई नवेली दुल्हन बन के गई लड़की क्या जवाब देती? ना तो समझा हाल था ससुराल कैसी है, उसको अभी ये भी नहीं पता है कि ससुराल के लोग कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। बेचारी खामोश रहती है। उस लड़की का पति आता है, उस लड़की को मारता पीटता है, प्रताड़ित करता है कि आखिर जो डिमांड हम लोगों ने की थी वो डिमांड पूरी क्यों नहीं हुई। लड़की गिड़गिड़ाती है, कहते हैं कि अपने पिता को हम फ़ोन करके बताते हैं, शायद वो पूरी करने की कोशिश करेंगे, अगर उन्होंने कहा था तो पूरी करेंगे। लेकिन लड़की की बात कोई नहीं सुनता है। उस लड़की को इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, इतना मारते पीटते हैं कि बेचारी बेसुध हो जाती है, उसको होश तक नहीं रहता है। इतना प्रताड़ित किया जाता है और अंततः HIV संक्रमित इंजेक्शन उस लड़की को लगा दिया जाता है। एक इंसान के विचार, एक इंसान का स्वभाव और एक इंसान का इस तरीके का बर्ताव, ये क्या है? हमारे हिसाब से जानवरों में भी ऐसी मानसिकता नहीं होती है। जिस तरीके से आजकल इंसान अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए दूसरों का गला घोंट देता है, दूसरों को मौत के घाट उतार देता है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन को समझाने के लिए। ऐसे विचार लोगों के अंदर कहां से आते हैं? कौन से लोग ऐसे संस्कार देते हैं अपने बच्चों को
ये समझ में नहीं आता। हम लोग तो हमेशा यही सोचते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करता है, लेकिन बात ये समझ में नहीं आती कि ऐसे संस्कार कौन माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। ये चीज़ सोच से परे है, और सोच से परे ही नहीं है, बल्कि इन चीज़ों पर सोचने में भी लोगों को शर्म आती है, लोगों को लज्जा आती है कि ऐसे संस्कार इन लोगों के अंदर कहाँ से आए। उस लड़की के भावनाओं के साथ खिलवाड़, उस लड़की की जो इच्छाएं रही होंगी अपने पति से, उन इच्छाओं के साथ खिलवाड़। अगर आपको ऐसा करना था तो पहले आप बता देते कि अगर हमारी डिमांड आप पूरी नहीं कर पाएंगे तो ये समझ लो कि हम इंसान नहीं, हम जानवर से भी बदतर हैं। अगर ये बात बता देते तो वो बाप आपके घर में कभी रिश्ता नहीं करता। वो बाप यही सोचकर रिश्ता आपके घर में करने गया था कि आप लोग अच्छे और संस्कारी इंसान हैं, आपके अंदर इंसानियत है, आप इंसान को पहचानते हैं। ये सोचकर वो नहीं गया था कि आप इंसान की जगह पर हैवान हैं, आप राक्षस हैं। उस लड़की को इंजेक्शन लगाया जाता है, बेचारी बेसुध हो जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है, और अंत में उसके पिता के पास फोन किया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप उसे उठा ले जाइए। बाप पहुंचता है, भाई पहुंचते हैं, उस लड़की की हालत को देखते हैं। हालत इतनी सीरियस थी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उस लड़की को बेचारे उठाकर लेकर आते हैं और हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं। जरा सोच कर देखिए कि शादी के तीसरे दिन की बात है, उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और डॉक्टर उसे HIV संक्रमित घोषित कर देते हैं। पुलिस को सूचित करते हैं डॉक्टर लोग। हॉस्पिटल में पुलिस पहुंचती है, उस लड़की के बयान लेती है। उस लड़की के बयान के आधार पर पुलिस पीड़िता की तहरीर पर IPC की धारा 307 घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम और दहेज निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाता है। अब जांच चल रही है। जांच में क्या निकलता है? पुलिस अपनी प्रक्रिया जारी कर चुकी है। अब लोगों की मांग यही है कि उस परिवार के सदस्यों को हिरासत में लिया जाए और उन्हें कड़ा सा कड़ा दंड दिया जाए, ताकि किसी लड़की के साथ आगे ऐसा ना हो, ताकि किसी भी लड़की के साथ भविष्य में ऐसा ना हो। और हमेशा यही सोच रहती है कि किसी भी लड़की के साथ या किसी के साथ भी हैवानियत हुई हो तो लोगों की यही मांग रहती है कि ऐसी सजा दी जाए जिससे आने वाला भविष्य या देखने वाले लोग कांप जाएं, ताकि ऐसी गलती ना करें। लेकिन फिर भी ना जाने कितने क्राइम होते हैं और ना जाने कितनी घटनाएं होती हैं। लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, फिर भी कहाँ मानते हैं? कोई नहीं मानता है भैया। ये समझ में ही नहीं आता है लोगों के कि आखिर किसी को कष्ट देकर हम कैसे खुश रहेंगे। हमने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोग गलत काम करते करते थक गए, एक जगह पर बैठ गए, लेकिन जब भगवान का चक्र चला तो ये समझ लो कि उनके साथ जो हुआ वो किसी के बताने लायक नहीं बचे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। कहते हैं ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। इसलिए हमेशा अगर इंसान से आप ना डरें तो ऊपर वाले से जरूर डरें, आस्था हो या ना हो। लेकिन लोगों को रोकने का एक तरीका होता है। लोग कहते हैं कि आप इंसान से न डरें, लेकिन ऊपर वाले से डरें। ये एक डर बनाकर रखा गया। क्यों डर बनाकर रखा गया? क्या हमारे बुजुर्ग बेवकूफ थे? बेवकूफ नहीं थे। एक आस्था इसीलिए बनाई गई, भगवान हो या ना हो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन एक आस्था है। आस्था इसलिए बनाई गई ताकि लोग इंसान को ना डरें, भगवान को डरें। तो डर कर रहना चाहिए। जब आप डर कर रहेंगे तो कोई भी आप गलत कदम नहीं उठाएंगे। इंसान को मत डरिए, कोई बात नहीं। जो ऊपर वाले से डरता है उससे कभी गलती नहीं होती है, और गलती होती है तो इंसान से होती है। एक दो गलतियां होती हैं तो माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन जब लगातार गलती होती है तो वो माफ़ी का हकदार नहीं होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, परिवार के साथ हमेशा खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।